शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डीडीसीए का जो घोटाला है, इस पर रोज कुछ न कुछ नए रहस्य का पर्दाफाश होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी और अरुण जेटली जी आज तक शुतुरमुर्ग की तरीके से अपना सिर छुपाए हुए घूम रहे हैं, डिनायल की मुद्रा में है। वो ये एक बार भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बाकी तो छोड़ दीजिए, एक बार भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सच का सच और झूठ का झूठ सामने आना चाहिए। पिछले दिनों जब हम लोगों ने इस मामले का भंडाफोड़ किया था, तो सबसे पहले अरुण जेटली जी ने कहा कि भाई अगर कोई स्पेसिफिक आरोप होगा तो उसका मैं जवाब दूंगा, मैं वेग सवालों के जवाब नहीं देता। आपको ध्यान होगा, अगले दिन हमने 5 सवाल उनसे पूछे और आज तक उन्होंने उन 5 सवालों के जवाब नहीं दिए। उसके बाद फिर हमने 4 सवाल उनसे पूछे, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और खिसियाकर अपने अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया, सिविल और साथ ही साथ क्रिमिनल। अरुण जेटली जी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो डीडीसीए के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे, यानी रोजाना के कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, वहां क्या हो रहा था उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। ऐसा उनका दावा है, ऐसा वो लगातार कहते रहे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आज हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि न केवल अरुण जेटली जी डीडीसी में पिछले 15 साल ऊपर से नीचे तक एक एक चीज की उनको जानकारी थी, और जैसा कि बिशन बेदी जी कहते हैं कि उनकी परमिशन के बगैर पत्ता भी फिरोज शाह कोटला में आज भी नहीं हिलता है, वैसा ही था। तो यह कहना झूठ है कि उनको किसी मामले की जानकारी नहीं थी, उन्हें पूरे मामले की जानकारी थी। न केवल उनको एक एक भ्रष्टाचार की जानकारी थी, बल्कि वो खुद उसके कवर अप में भी जुटे हुए थे। दूसरी बात, मैं आपको यह बता दूं, हमारे हाथ में एक चिट्ठी है। यह चिट्ठी 27 अक्टूबर 2011 की चिट्ठी है। ध्यान से देखिएगा, इस चिट्ठी में ऊपर यह अरुण जेटली जी लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ प्रेसिडेंट, और यह एड्रेस किसको की गई है? डियर श्री गुप्ता, बीके गुप्ता जी जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे कुछ साल पहले 2011 में। मैं इस चिट्ठी को पढ़ देता हूं आपके सामने। आपको ध्यान होगा कि जो सिंडिकेट बैंक का एक मामला था कि कैसे इंस्टीट्यूशनल क्लब को प्राइवेट क्लब में कन्वर्ट करके एक बड़ा घोटाला उसमें हुआ था। मैं चिट्ठी पढ़ देता हूं। श्री डियर गुप्ता, द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन had written to Sri SP Bansal, Honorary General Secretary of the DDCA, seeking response to certain queries. Sri Bansal has written a detailed letter to the SHO responding to the queries. Next paragraph. It appears that the entire controversy is based on the fact that the cricket club of Syndicate Bank was converted as a private bank, as a private club. क्रिकेट क्लब जो इंस्टीट्यूशनल क्लब था उसको प्राइवेट क्लब में कन्वर्ट कर दिया गया। The fact is that 2/11/2005, the bank itself had written to one Shri Bhola Shankar, who was managing the club, that the club shall henceforth be run by him and be a private club. Subsequently, the bank changed its position, and Shri Bhola Shankar also agreed to hand back the club to the bank. यानी उसको वापस कर दिया। The DDCA is willing to give the club back to the managed by the bank itself. DDCA ने उसको दोबारा वापस कर दिया. But nobody seems to be showing
active interest from the bank side. However, some persons who are not employees of the bank or in any way connected with the bank or the club have been pursuing some complaints in this matter. अभी तक आप जब ये पूरा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक सामान्य सी चिट्ठी है जो डीडीसीए के प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने लिख दी है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अब मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फ्रॉड के एक मामले में अरुण जेटली जी जो डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, और ये 2011 की चिट्ठी है, 27 अक्टूबर 2011 की, विकास 27 अक्टूबर 2011 की चिट्ठी है। उस वक्त अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे, संवैधानिक पद है, कैबिनेट का रैंक होता है। ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। और आपको ध्यान होगा कि यह 27 अक्टूबर 2011 यानी देश के अंदर अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था। बीजेपी के सारे बड़े नेता कहा करते थे, आलोचना जरूर करते थे लेकिन कहते नहीं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। तो 27 अक्टूबर 2011 को जब पूरा देश अन्ना के आंदोलन में लगा हुआ था, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में लगा हुआ था, उस वक्त देश के राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी जो डीडीसी के प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी, वो अपने आप में आखिरी जो पैराग्राफ है वो बहुत ही खतरनाक पैराग्राफ है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड एंश्योर that the matter is dealt with fairly, fine, and closed, since the DDCA has done no wrong. यानी लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फ्रॉड के मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि इस पूरे मामले को बंद कर दिया जाए क्योंकि डीडीसीए ने कोई गड़बड़ नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो उसके मामले में व्यवधान उत्पन्न करना क्या कानूनी रूप से अपराध है या अपराध नहीं है? यह महत्वपूर्ण बात है। और वो भी तब यह व्यक्ति यह काम वो व्यक्ति कर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि देश के अंदर कानून की सबसे अच्छी समझ में रखने वालों में से एक, जो देश के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। और जब ये चिट्ठी लिख रहे थे, जब वो पुलिस को उसके इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे कि आप इस पूरे मामले को बंद कर दीजिए, तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। ये चिट्ठी आप लोगों को अभी दे दी जाएगी और यहीं पर मामला अंत हो जाता तो चलो, फिर भी थोड़ी गनीमत थी। इसके बाद 8 महीने के बाद जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखने के बाद भी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई ऐसा लगता है, तो उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी है 5 मई 2012 की। 5 मई 2012 यानी 8 महीने के बाद एक दूसरी चिट्ठी लिखी गई और जब उनको लगा कि शायद पुलिस कमिश्नर उनकी बात तो नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने सीधे चिट्ठी लिखी श्री रंजीत नारायण, स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली, सीधे। और उस वक्त भी ये लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। मैं फिर चिट्ठी पढ़ देता हूं आपको। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ऊपर अरुण जेटली देखिए, यहां पे उनका सिग्नेचर है और यहां पे लिखा हुआ रंजीत नारायण, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस। लिखा हुआ है श्री नारायण, some persons have been repeatedly approaching Delhi police with complaints in relation to the identity of the Syndicate Bank Cricket Club. The complaints are completely unsubstantiated. यानी आप खुद ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह कंप्लेन अनसब्सटेंशिएटेड है। पुलिस जांच कर रही है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में हो, आप पुलिस के को कह रहे हो कि यह कंप्लेन अनसब्सटेंशिएटेड है। क्या आधार था आपके पास? किस आधार पे आप कह रहे थे? आपको संविधान का कौन सी धारा आपको अधिकार देती है कि आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आप उसको चिट्ठी लिखकर लिखिए, बोलिए कि अनसब्सटेंशिएटेड है कंप्लेन?
and do not disclose any offense. Do not disclose any offense. ये श्री रंजीत नारायण स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है। May 5th, 2020. Do not disclose any offense. Certain office bearers of the Delhi and district cricket associations are feeling harassed by the repeated questioning in this regard. क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि DDCA के ऑफिसर्स जो हैं they are feeling harassed by the repeated questioning in this regard. Is it not a direct interference into the investigation process? वो कह रहे हैं कि दिल्ली DDCA के कुछ अधिकारी हैरेस्ड फील कर रहे हैं जब उनसे दिल्ली की पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे सवाल कर रही है। What is this? Who is he? Who has given him right? Is it not an offense in the eyes of law? Is it not a direct interference into the criminal investigation? उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं? I had in this regard written a letter to the Commissioner of Delhi Police, Sri B.K. Gupta, on 7th November 2011, the content of which give a correct and complete details of the fact. What he says is correct. अब चूंकि आपको B.K. गुप्ता के बाद आपने चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपको रंजीत नारायण को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? उससे से काम चल जाता। आपने चिट्ठी लिखी और उसमें आपने हवाला दिया कि मैं पुलिस कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख चुका हूं, यानी अब तुम जरा हैसियत में रहो। फिर वो क्या कहते हैं? आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ द सेड लेटर. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर सो दैट इट कैन बी फेयरली डेल्ट विद एंड क्लोज्ड since the DDCA has done no wrong. Again, he is repeating the same sentence what he have written in that letter. कोई भी आदमी कह सकता है, I would request you to look into this matter so that it can be fairly dealt with. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आप मामले की जांच करिए और जो न्याय संगत हो उस न्याय संगत तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस लिखने के फौरन बाद वो क्या लिखते हैं? एंड क्लोज्ड, यानी इसको बंद कर दीजिए इस मामले को, क्योंकि DDCA ने कोई गलत काम नहीं किया है। अब ये दो चिट्ठियां, अरुण जेटली जी कहते हैं मैं नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूं, रोजमर्रा के मामलों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियरली स्टैब्लिश करता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं थे, उनको हर मामले की जानकारी थी, छोटा हो या बड़ा। लेकिन उससे बड़ी बात कि एक देश के अंदर एक व्यक्ति कानून मंत्री रह चुका है, सांसद रह चुके हैं, और जब वो चिट्ठी लिख रहे थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। वो जांच को, भ्रष्टाचार के मामले के जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, और जांच को प्रभावित करना अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। अरुण जेटली जी अब देश के वित्त मंत्री हैं, जब वो विपक्ष में थे तब DDCA भ्रष्टाचार घोटाले की जांच ना हो ये उन्होंने इंश्योर कराने की कोशिश की है। आज वो देश के वित्त मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आती है। वैसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, आप इस बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हैं। इसलिए हमारा ये मानना यह है कि अरुण जेटली जी से आज हमारे 5 सवाल हैं। पहला सवाल मैं पढ़ देता हूं। मिस्टर अरुण जेटली, is it not a fact that you misused your position as leader of opposition of Rajya Sabha to pressurize दिल्ली पुलिस? अरुण जेटली जी, क्या आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के हैसियत से अपने पद का दुरुपयोग कर दिल्ली पुलिस पर दबाव नहीं डाला? पहला सवाल। Being an eminent lawyer yourself, can you deny that your action amounts to directly obstructing the police investigation in on ongoing cases? आप खुद देश के बड़े कानूनविद हैं, लॉयर हैं, क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं कि आपका जो एक्शन है वो चल रहा है पुलिस के मामले के इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान है या व्यवधान नहीं है? तीसरा सवाल, मिस्टर जेटली, ऑन व्हाट बेसिस डिड यू कंक्लूड दैट द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सिंडिकेट बैंक्स वेयर अनसब्सटेंशिएटेड एंड डिस्क्लोज्ड नो ऑफेंस? अरुण जेटली जी, किस आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि सिंडिकेट बैंक में जो कुछ था, जो आरोप थे, वो अनसब्सटेंशिएटेड थे और उसमें कोई अपराध नहीं हुआ था। सवाल नंबर 4, गिवन योर पॉलिटिकल क्लाउट इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इट फेयर फॉर यू टू कंटिन्यू एज अ सेंट्रल मिनिस्टर, पर्टिकुलरली व्हेन द दिल्ली पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द सेंटर? आपका जो राजनीतिक हैसियत है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्या ऐसे में कहना उचित नहीं होगा कि सेंट्रल मिनिस्टर आपके रहते हुए, खासतौर पर ऐसे वक्त जब दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही हो, क्या आपका पद पर बने रहना उचित होगा? और आखिरी सवाल, मिस्टर जेटली, व्हाट वाज योर इंटरेस्ट इन अटेम्प्टिंग टू डिरेल द इन्वेस्टिगेशन एंड डिड यू रिवील योर एक्शन इन द नेक्स्ट DDCA AGM? ये जो आपने जांच में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की, जांच को डिरेल करने की कोशिश की, क्या आपने इस बारे में, अपने इस कृत्य के बारे में DDCA की AGM की अगली मीटिंग में आपने इसका खुलासा किया था या नहीं किया था? आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे मानना है कि अरुण जेटली पिछले 15 सालों से न केवल DDCA के अंदर जो घोटाला हो रहा था उसमें उनकी सक्रिय भूमिका नजर आती है, बल्कि ये घोटाला पब्लिक के सामने न जाए, इस घोटाले में किसी तरीके की कोई जांच न हो, उसके कवरअप में लोगों को बचाने में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। ये दोनों चिट्ठियां इस बात को उजागर करती हैं, क्योंकि 2 चिट्ठियां जो हमारे हाथ में, न जाने ऐसी और कितनी चिट्ठियां होंगी, हम लोग उसका भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अरुण जेटली जी को संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने पद के दुरुपयोग करने, जांच में व्यवधान उत्पन्न करने, भंडाफोड़ करने, जो भ्रष्टाचारी थे उनको बचाने के अपराध में उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माइक दे दीजिए, एक-एक करके सवाल। एक मिनट। ये जो सिंडिकेट बैंक का मामला होगा, आपको ध्यान होगा कि कीर्ति आजाद की जो वीडियो थी, उस वीडियो में भी उस सिंडिकेट बैंक का मामला है। सिंडिकेट बैंक एक क्लब है जो इंस्टीट्यूशनल क्लब, 2 तरह के क्लब होते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्लब एंड द प्राइवेट क्लब। इसमें क्या हुआ कि एक फर्जी चिट्ठी लिखवा के इंस्टीट्यूशनल क्लब को प्राइवेट क्लब में तब्दील कर दिया गया। फर्जी अकाउंट उसमें खोले गए, उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ कुछ, और उसके माध्यम से, चूंकि जब प्राइवेट क्लब हो जाता है तो आपको पूरे क्लब को अपने हाथ में लेने का मौका मिलता है। ये पूरा क्लब था। आपको ध्यान होगा कीर्ति आजाद जी ने जो वीडियो दिखाया था उसमें भी उसका जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं नहीं जी, वो तो उनकी तरफ से आया था जी, हमने ऐसा कुछ इस तरीके का बड़ा कमजोर था। देखिए, ये सवाल मैं फिर आपसे दोहरा दूं, ये सवाल है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच में अड़ंगा डालने का, उन पे दबाव डालने का और उनको ये निर्देश देने का कि आप इस जांच को मत करिए, जांच को बंद कर दीजिए क्योंकि DDCA में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने भ्रष्टाचार के मामले की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने का ये मामला है, और आज वो देश के वित्त मंत्री हैं, इसलिए इसमें किसी तरीके से जांच साफ तौर पे नहीं हो सकती। इसलिए आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अरुण जेटली जी को अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए, अगर वो चाहते हैं, अगर देश चाहता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। एक-एक करके सवाल। शरद सवाल, उनको निटी-ग्रिटी शरद डिटेल्स पता थी। शरद, हाँ जी। आपके पास कोई आधार है जो आप कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामला बंद कर दीजिए, लेकिन आप जिसको कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब में, आप कह रहे हैं फ्रॉड, लेकिन वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। नहीं, मैं तो स्पष्ट, मैं तो 2 चिट्ठी दिखा रहा हूं आपको। इस चिट्ठी में ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा, पुलिस कमिश्नर को लिखी और जो रंजीत नारायण जो स्पेशल कमिश्नर जो जांच कर रहे थे, उस जांच को आप कह रहे हैं फेयरली करो, फिर उसके बाद कहते हैं उसको बंद कर दीजिए क्योंकि DDCA में कोई घोटाला नहीं है। पूछताछ मत कीजिए। आप पुलिस को कौन होते हैं कहने वाले? अगर आज मैं पुलिस के काम में व्यवधान उत्पन्न करूं तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। और डिटेल्स पता है आप कौन होते हैं इसका मतलब, और आपको सारे डिटेल्स भी पता है। आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं, पुलिस पर प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं मामले को बंद कर दिया जाए क्योंकि DDCA का कोई घोटाला नहीं हुआ। सबको पता है क्या हो रहा। मैं तो मान भी लेता हूं, चलिए मान भी लिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और हिंदुस्तान के न किसी भी नागरिक को किसी भी जांच को, क्रिमिनल जांच में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको प्रेशराइज करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बताएंगे जेटली। ये आप जेटली जी से पूछिए, जेटली जी आपको बता देंगे। इस मामले में भी बहुत मसाला है, आज सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है आपको।
police commissioner, former police commissioner B.K. Gupta, was the police finally put under pressure? Did they close this investigation? What was the Delhi police's investigation, or after this? They should find out. See, these are the documentary evidences. On the basis of documentary evidences, this is prima facie proved that Mr. Arun Jaitley, as a leader of opposition in the Rajya Sabha, was trying to pressurize and trying to interfere into the ongoing investigation of a matter related to the Central Syndicate Bank. There is, if he has anything else, he should say that. Any more questions? हाँ अरुणिमा. There is no non-executive. It is There is president. nothing called non-executive president in DDCA. Here is a Arun Jaitley written president. What he claims, Arun Jaitley has been claiming since this matter has come on the floor, that he is a non-executive president He didn't know anything about it. who doesn't know anything what is happening. If anything is happening, I'm not aware of that. Oh, so that absolves him. No, that does not absolve him. See, even if anybody has written a letter like that, it is direct interference into the ongoing investigation. And you being holding a constitutional position and have been a person who has been a law minister, has been a member of parliament for a very long time, has been a solicitor general in 1991 when VP Singh was the prime minister. So there is a long history of him. He cannot say that he is ignorant of law. Mr. B.K. Gupta and Ajit both knew that he was LOP. So it doesn't matter which. आशुतोष सर, कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने DDCA में सेक्स स्कैम केस का खुलासा किया था. आप लोग उस अधिकारी का नाम क्यों नहीं बता रहे? मुख्यमंत्री उसका नाम क्यों नहीं बता रहे अधिकारी का, अगर ऐसा है, और फिर मामला दर्ज क्यों नहीं आज करवाया? वो छपा है DNA में, DNA कॉपी लगेगा. एक कानून भी है जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती. ये है आपकी मीडिया की खबर है डीएनए. आज का फ्लायर है. उसमें लिखा हुआ है डीडीसीए प्लेइंग जेंटलमैन्स गेम फॉर सेक्स एंड स्लीज. आप ही लोग कह रहे हो, हम नहीं कह रहे. एक मिनट इस तरीके के मामले. जहां तक जिस शख्स ने यह जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने वो डिपोज करने के लिए तैयार है. लेट्स रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन एंड हिज फैमिली. प्राइवेसी. अरे वो लेंगे ना जो डिपोज करेंगे. जो डिपोज करेंगे लेंगे. He will आप चिंता depose ना. जो पार्टी होगा अगर हम कुछ बोलेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.